काल का कर्म अपार, काल बनाता काल बिगाड़ता, काल ही जग की रक्षा करता। काल का कर्म अपार, काल की गति को कोई न जाने, काल ही करता जगत का नाश। काल बचाता हम सबको, काल पुरुष की गति है अपार, काल की गति को ना जाने संसार। नमस्कार भाइयों और भाइयों, बातों को समझने का प्रयास करें और अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास करें। तुम्हारी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई दूसरा कैसे कर सकता है आपकी रक्षा? आपकी रक्षा आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई रक्षा आपकी नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सद्गुरु कबीर सारे कर्म आपको सौंपता है ये दास। गुरुदेव हम कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ आप करने वाले हैं, इसीलिए करता आप धरता आप। मैं क्यों अपने सर पर रखूं बोझ, मैं तो हूँ केवल आपके चरणों की धूल। जीव तारने का करें प्रयास, और मेरी नहीं है कोई भी आस। इसको जाने कोई खास, काल पुरुष कैसे रक्षा करते हैं, आओ जानते हैं। देखो दोस्तों, बातों को समझना होगा। बात करते हैं भगवान की, वो अंतर्यामी हैं। ऐसे समझो जो कि गुरु कबीर जी का शब्द प्रकट किया है, वहाँ आपको समझना होगा कि वो शब्द वेद पुराण में छुपाया गया था। बड़े बड़े कथावाचक भी उस नाम को उजागर नहीं कर पाते हैं, और बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी उस नाम की महिमा को नहीं सुना सकते। वो मिलता है केवल कबीर के पास। वो गुप्त रूप से था भाई। वो शब्द इस चैनल पर खोला गया है भाई। आप दूसरी भाषा में समझिए कि जब आपकी उत्पत्ति हुई तो किस नाम से हुई, करो विचार, कहें कबीर विचार। इसलिए उस नाम को खोला गया है, जो जीव खुद को पहचान सके और अपनी रक्षा कर सके, गर्व के बंधन काट सके। दोस्तों बुरा मत मानना, इस शब्द को इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई काट नहीं सकता। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार। इसीलिए गुरु नारायण, गुरु ही राम, गुरु ही देव, गुरु ही निकालने वाले। बात करते हैं काल कैसे रक्षा करते हैं। काल कैसे बचाते हैं। सकोच करो, अगर कोई एक्टिविटी साधारण हो तो आपके समझ में आएगी? नहीं आएगी। अगर वही एक्टिविटी थोड़ी एक्टिव ज़्यादा हो, तीव्र गति से हो, कठोर हो, वचन थोड़ा कठोर हों,
सुनने वाले को अच्छा लगे, सुनाने वाले को अच्छा लगे। देखो दोस्तों, इस चैनल पर जितना भी कार्य हो रहा है वो केवल काल से बचने के लिए हो रहा है। और पहले तो मैं सतगुरु कबीर, दोस्तों कबीर वो हैं जिन्होंने इस भूमंडल की रचना की है। कबीर ही अल्लाह है, कबीर ही गॉड है, कबीर ही तीर्थ है, कबीर ही धाम है, कबीर ही सब कुछ हैं। कबीर ने ही अपना स्वरूप छुपाया है और कबीर ही सत्य पुरुष परमात्मा है। कबीर ही युग युग में आकर अपने हंसों को चेताते हैं और कबीर ने ही गीता का ज्ञान दिया था। कबीर ने ही सबको अमृत दान दिया है। कबीर ने ही इस भूमंडल में प्रकाश किया है। साहिब कबीर, हम आपके चरणों में बार बार नतमस्तक होते हैं। और सद्गुरु कबीर, हमारी केवल एक ही इच्छा है, जब तक इस तन में श्वास है वो आपके नाम की गाथा गाता रहे। और क्या चाहिए। देखो दोस्तों, आप और मैं कोई फर्क नहीं है, परंतु आप जब फर्क समझते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है। बशर्ते गुरु आपको निकालने वाले हैं। दोस्त, अगर कोई भी इंसान गलत रास्ते पर है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, वो कुछ ना करे, केवल हमारे इस चैनल पर आ जाए। आज हम कहते हैं दोस्त, हमें ऐसे ऐसे इंसानों की आवश्यकता है जो इस संसार में कीड़ा बनकर घूम रहे हैं। जिस इंसान को, जिस भाई को कीड़े से इंसान, इंसान से भगवान, भगवान से मुक्तिदाता, मुक्तिदाता से अमरलोक, अमरलोक से सत्यलोक जाना हो, हमारे इस चैनल पर बने रह सकते हैं। बशर्ते ढोंगी, पाखंडी, दुराचारी, बदतमीज, अधम, पापी, अज्ञानी के लिए ये चैनल बिल्कुल भी नहीं है। देखो दोस्तों, सब कहते हैं मैं शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्त, विचार करना आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इस शब्द को इसीलिए खोला गया है जो कि इस शब्द का उच्चारण करके गर्व के बंधन नहीं बंधते हैं, तुरंत मुक्त, तुरंत मोक्ष, तुरंत
औकात, तुरंत ये पता चलता है कि तुम कौन हो। दोस्त मेरी बात कड़वी है और निष्पक्ष हैं। जिस भाई को भी अपनी, देखो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ। ऐसा होता है कि एक वंश में 5 बच्चे और 5 ही निकम्मे। दोस्त उस वंश को डूबने में समय नहीं लगता है। वंश में 5 बच्चे, एक बच्चा अगर अच्छा भी निकल गया वंश को उठा के ले जाता है। दोस्त कलयुग है, समझने का प्रयास करें, अन्यथा दोस्तों ये भव सागर है। कितने डूब गए, कितने डूबने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है ये जानता है केवल अंतर्यामी। नमस्कार दोस्तों, विचार करें।